क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। जब शांत होते हैं तब पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उसके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल है यह आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना, यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो भी सोचते हैं उसे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में लागू करते हैं। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में गोचर करेंगे, जबकि सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 25 तारीख को मेष राशि में गोचर करेंगे। पहले तो 3 दिनों तक चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात मध्य के दिनों में राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंत में देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपको ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। किसी भी कार्य को लेकर के ज़्यादा टेंशन ना लें, अन्यथा इस सप्ताह आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे अपना फैसला ना दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से 10वें भाव में होगा। शुरुआती 3 दिनों तक चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में 20 योग का तो निर्माण होगा, लेकिन चंद्रमा का कार्य क्षेत्र में गोचर करना, 10वें भाव में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है पराक्रम के स्वामी होकर के। तो ऐसे में दोस्तों, यह जो सप्ताह है वह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो या फिर कोई नौकरी, सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी, उस कार्य में आपको इस सप्ताह विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से उस कार्य के माध्यम से आपके पास धन का आगमन इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। चंद्रमा 3रे भाव के पराक्रम भाव के स्वामी होकर के कर्म स्थान यानी कि 10वें स्थान में गोचर करेंगे। तो ऐसे में इस समय आप अपनी ऊर्जा, अपना साहस, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से झोंक देंगे। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, आपकी कार्यशैली से लोग काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो यह सप्ताह उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगर आपको कोई मौका मिलता है इस सप्ताह तो आप उस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने न दें, क्या पता वह मौका आपके जीवन को बदल दे। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा 10वें भाव में जब गोचर करेंगे तो यह लिक्विडिटी से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करते हैं। इसलिए जो लोग लिक्विडिटी से संबंधित कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि शुरुआती 3 दिनों में शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे और शनिदेव को कालपुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन
ऐसी आपकी जीवन में शुरुआती 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचने से बचिए, अन्यथा आपको मानसिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपके मन में आता है उससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट को अपने मन से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। यह आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक रहेगा। अन्यथा आपके लिए लाभ के अवसर भी खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। हर चीज़ आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के मानसिक टेंशन में जा सकते हैं। इसलिए आपको बार बार आगाह किया जा रहा है कि इस समय आपको ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जब चंद्रमा 10वें भाव में गोचर करेंगे तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, और जब चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ना सप्ताह की शुरुआती 3 दिनों में आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। आप इस समय अपने जीवन में जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई वाहन खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं या फिर कोई घर खरीदते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। उन लोगों का फोकस अपने पढ़ाई के प्रति विशेष रूप से देखने को मिल सकती है। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, यह जो सप्ताह है यह आपके मानसिक सुखों में वृद्धि कर देगा, लेकिन टेंशन तो रहेगा। मध्य के समय में जब राहु के साथ लाभ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। देखिए, आपके लिए लाभ के रास्ते तो खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना आपके लिए अज्ञानता हो सकती है, आपकी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान में आपकी राशि से 11वें स्थान में देखने को मिलेगा। और 11वां स्थान किस चीज़ का होता है? तो वह आपके लाभ का होता है, आपके डिजायर्स का होता है, आपकी जो इच्छाएं होता है उसका होता है। तो ऐसे में आपके लिए लाभ के रास्ते भी खुलेंगे, आपकी इच्छाएं भी जो है वह भी धीरे धीरे करके पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अंदर धैर्य रखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि बिना धैर्य के आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य बिल्कुल बिना टेंशन के नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आपको धैर्य रखना बेहद ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति न पालें। हर चीज़ को सोच समझ कर ही विश्लेषण करें, किसी भी पक्ष में फैसला दें। इसके अलावा जब चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए समय तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हैं उसके साथ पुराने समय से कोई वैचारिक मतभेद हो गया है तो दोस्तों, यह जो सप्ताह है यह आपके लिए बैलेंसिंग करने वाला सप्ताह रहेगा। अगर इस समय आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं और उसके अनुरूप अगर आप बर्ताव करते हैं, हर चीज़ को उसके अनुकूल समझने का प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में फिर से एक नई जान फूंक देगा। इसके अलावा जब चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में आखिरी के दिनों में सप्ताह के 12वें स्थान में गोचर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि हो सकता है। लेकिन एक बात और आपको समझना है, यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके साथ चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और मंगल के घर में गज केसरी योग का निर्माण होगा। वैसे तो आपके खर्चे होंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है? तो वह है आप अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप में आपके खर्चे हो सकते हैं, बेकार की फालतू की चीज़ों में आपके खर्चे
नहीं होंगे। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इस समय पुण्य के कार्यों में आपका धन जा सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, चंद्रमा और गुरु जब एक साथ होते हैं तो यह इंसान को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने वाले भी होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के भी कुछ न कुछ आपके जेब से खर्च हो सकता है, यह भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्रमा जब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके खर्चों में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों में करेंगे। और यहाँ पर छठे भाव को देखेंगे तो थोड़ा कफजन्य प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई चंद्र राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको कम से कम 108 बार ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। काफ़ी हद तक यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।